कॉमर्स जिंदाबाद। सो जो आज का टॉपिक होने वाला है वो क्लास 12 का मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड होने वाला है। तो अब हम पढ़ेंगे जब हमारी इकोनॉमी में मनी नहीं था, जब हमारी इकोनॉमी में मनी इन्वेंट नहीं हुआ था, तो उससे पहले हमारी इकोनॉमी में क्या चलता था। क्यों? गुड्स तो जब भी एक्सचेंज होते थे, खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, बट मनी के थ्रू नहीं होता था, पहले होता था बार्टर सिस्टम। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे पहले बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे हम गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, कमोडिटी के बदले में कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं। सो बार्टर सिस्टम की बेसिकली डेफिनेशन क्या है? बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। An economy where there is direct barter of goods and services is called as barter economy or CC economy. So basically CC economy क्या होती है? CC होती है commodity to commodity, which means जहाँ पे commodity to commodity हम exchange करते हैं, goods के बदले में goods exchange करते हैं, उसको हम बोलते हैं barter economy या फिर CC economy. अब यहाँ पे क्या होता था? बेसिकली बायर भी वही है, सेलर भी वही है, बायर भी वही है, सेलर भी वही है, दो इंसान है बट दोनों ही बायर है, दोनों ही सेलर है। सो बार्टर इकोनॉमी में जो सिस्टम में हमारे को कुछ लिमिटेशंस फेस होती थी, प्रॉब्लम्स फेस होती थी, जो कि हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती थी हमारी होती थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। पैसा था नहीं। अब बेसिकली होता क्या था, हमें क्या करना पड़ता था, हमें वो इंसान ढूंढना है जिसको हमारे गुड्स की नीड हो और जो उसके पास गुड्स हो वो हमारे को नीडेड हो। सो ऐसा ढूंढना हर टाइम पॉसिबल नहीं था। सो एक ये प्रॉब्लम बनती है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें लिखा है A can exchange goods with B only when A has what B wants। भाई ऑब्वियस है, B को जो चाहिए वो तभी वो एक अपने गुड्स देगा जब उसको वो गुड्स मिले जो उसको नीडेड है। ऐसे ही अगला जो लिमिटेशन है वो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है, व्हिच मींस बार्टर सिस्टम हम किसी गुड्स की वैल्यू असाइन नहीं कर पाते थे, हम बता नहीं पाते थे कि इस गुड्स के लिए कितना गुड्स नीडेड है। मतलब इस गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल मैं व्हीट को एक्सचेंज करूं राइस के साथ, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं व्हीट कितना दूं इस पर्टिकुलर राइस की क्वांटिटी के लिए। क्यों? क्योंकि मनी था नहीं, कोई चीज एक्सप्रेस करने में थी नहीं, तो ये भी एक प्रॉब्लम बनती थी। अगली जो प्रॉब्लम बनती है लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। अब डेफर्ड पेमेंट क्या होती है? बेसिकली ऐसी पेमेंट जो हम ऑन फ्यूचर डेट पे करते हैं, बट उस टाइम पे क्या होता था, हमें ऑन स्पॉट ट्रांजेक्शन करनी पड़ती थी कि ठीक है भाई ए ने जो गुड्स पकड़ाए हैं वो तुरंत बी से अपने गुड्स ले लो। बट ऐसा नहीं पॉसिबल था कि हम उसको ऐसे बोलते हैं कि भाई आज तू मुझे अपने गुड्स दे दे, मैं इन फ्यूचर तेरे को ये वाले गुड्स दे दूंगा। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। जो अगली प्रॉब्लम आती थी उसमें प्रॉब्लम आती थी स्टोर ऑफ वैल्यू। हम बार्टर में क्या होता था, बार्टर सिस्टम में बेसिकली गुड्स के बदले में गुड्स जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल समझो, ए ने बी को कोई टैंक गिफ्ट कर दिया, वीट का एक टैंक गिफ्ट कर दिया, वो कहाँ स्टोर करेगा? उसको रखने के लिए उसको स्पेस चाहिए। सो ये भी एक प्रॉब्लम आती है, उसको स्टोर कहाँ करें। सो ये सारी प्रॉब्लम्स ओवरकम करी मनी के आने से। अब जब मनी इन्वेंट हुआ तो ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। तो अब पढ़ेंगे पहले मनी है क्या। सो बेसिकली मनी क्या होता है? एक ऐसी चीज जो जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल होती है, विच में हर कोई उसे एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों एक्सेप्ट करेगा? ऑब्वियस है भाई, मनी से हम क्या करते हैं, हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। मतलब हमने मनी को क्या बनाया? एक जरिया बनाया। जरिया मतलब एक मीडियम बनाया जिसमें हम गुड्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पैसा दो गुड्स दे दो, वही बात है। ठीक है, तो पहले मनी के आने से पहले उसके दो फंक्शंस पढ़ेंगे कि मनी ने आया तो उसने क्या रोल प्ले करा। उसने दो तरह के फंक्शंस बनाए हैं, प्राइमरी फंक्शन बनाया और सेकेंडरी फंक्शंस बनाया। प्राइमरी फंक्शंस क्या है? बेसिकली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? एक जरिया है जिससे हम सामान को एक्सचेंज कर लेते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमारी डेली लाइफ में हो रही है किसके थ्रू हो रही है? मनी के थ्रू हो रही है। तो मनी क्या है? पहला, money is a medium of exchange, means that it can be used to make payment of all transaction of goods and service. It is most essential function of money. Money has the quality of general acceptability. मैंने अभी बताया money क्या है? general acceptable है, which means हर कोई उसे accept कर लेगा। जब हर कोई accept कर रहा है तो which means हमारा एक प्रॉब्लम यहाँ पे end up होती है, कौन सी? lack of double coincidence of bonds। ठीक है, तो सारी ट्रांजेक्शन जितनी भी हो रही है किसकी फॉर्म में हो रही है? मनी की फॉर्म में हो रही है। ठीक है, अब आने से पहले देखो, द फंक्शन हैज रिमूव द डिफिकल्टी ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स। मतलब यहाँ पे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड खत्म। अब मुझे इंसान ढूंढने की सरदर्दी नहीं लेनी है, मेरे को क्या करना है? पैसा पकड़ना है और सामान ले लेना है। ठीक है, वही जो गाना है कि पैसा है तमाशा देख वाला। तो जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन होने वाला है मनी का, वो होने वाला है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब समझ आ रहा होगा तुम्हें कि स्टोर कर सकते हो। हाँ भाई, कर सकते हो मनी को स्टोर। आप लोग करते भी हो, घर में हर कोई स्टोर करता है, मैं भी करता हूँ, ये भी करते हैं, सब लोग स्टोर करते हैं। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? बेसिकली कि हम मनी को आज सेव कर लेंगे, सिंपल समझते हैं, आज सेव कर लेंगे और उसको फ्यूचर डेट पे यूज करेंगे। ठीक है,
अब ऐसा तो है नहीं कि हम मनी को स्टोर करेंगे तो मनी में कुछ खराब हो जाएगा, नोट गल जाएगा, गांधी जी के बाल आ जाएंगे या फिर मनी की वैल्यू खत्म हो जाएगी, नहीं होता ऐसा। तो ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट करता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स में। जैसे अगर मुझे किसी ने 2 kg ऑफ टमाटो मेरे को दे दिए जब मैं बार्टर सिस्टम इकोनॉमी में था, बट वहां पे मेरे को स्टोर करने में दिक्कत आएगी, ऑब्वियसली कोई फ्रिज नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको कहां पे प्रिजर्व करूं? मुझे क्या करना था, ऑन स्पॉट यूज करने हैं। मैं फ्यूचर डेट पे उसको यूज नहीं कर सकता हूं कि मैं सोचूं कि आज नहीं करता, मैं 10 दिन बाद यूज कर लूंगा। बट मनी जब से आया, उसने क्या कहा, हाँ मेरे पास ये वाली ताकत है कि मैं स्टोर हो सकता हूं, तो आप बार्टर इकोनॉमी को दफा कर दो। तो यही हुआ हमारे साथ। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मींस दैट मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, व्हिच मीन आज हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज कब करेंगे उसको, फ्यूचर में यूज करेंगे। बट मनी इज द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट वे। भाई कन्वीनियंट तो है, अदर फॉर्म से भी हम मनी वो वेल्थ को स्टोर कर सकते हो, गोल्ड की फॉर्म में स्टोर कर सकते हो, प्रीशियस एलिमेंट्स की फॉर्म में स्टोर कर सकते हो, बट मनी इजीली पोर्टेबल है। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। आओ अगला, मनी एज स्टोर फॉलोइंग एडवांटेज क्या है, मनी को स्टोर करने के क्या फायदे हैं? मनी इज अवेलेबल इन फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन रेंजिंग फ्रॉम 1 to 1000, 1 to 2। अब कैसे? अगर मैं 1 रुपए का सिक्का भी स्टोर कर सकता हूं, मैं 2 का भी कर सकता हूं, मैं 5 का भी कर सकता हूं, 10 का भी कर सकता हूं, अलग अलग डिनोमिनेशन में मनी स्टोर हो जाता है, ठीक है। मनी इजीली पोर्टेबल, जो मैंने अभी बताया था, मनी पोर्टेबल है, मतलब आप उसको इजीली कैरी कर सकते हो। गोल्ड आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते क्योंकि लिक्विड भी नहीं है, इतना लिक्विड नहीं है जितना मनी है, मनी अपने आप में लिक्विड है। अगला, मनी एज अ मैटर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, हाँ मनी को हर कोई एक्सेप्ट करेगा, ये बात है, ठीक है। गांधी जी सबको प्यारे बट मुझे नहीं, ठीक है। अगला, बेसिकली अगला फंक्शन है आपका सेकेंडरी फंक्शन आता है मनी का, इसमें आता है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू बेसिकली क्या होता है, ऐसी चीज जो मनी को हम कॉमन डिनोमिनेशन की तरह यूज कर सकते हैं, व्हिच मींस हर गुड्स एंड सर्विस का चीज हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं, प्राइस में करते हैं। जैसे बताओ कि भाई हाँ ये स्क्रीन कितने की है, मैं बता सकता हूँ क्योंकि इसके क्या आ गया, डिनोमिनेशन आ गया, पढ़ते हैं। Money is a measure of value means that money works as a common denomination in which values of goods and services are expressed। हर चीज की वैल्यू किसमें एक्सप्रेस करेगी, प्राइस में। तो हमने उसको कॉमन डिनोमिनेशन दे दी कि आज से हर चीज को किसमें बताया जाएगा, प्राइस में। बट क्या ये बार्टर इकोनॉमी पॉसिबल था? नहीं। हम क्या करते थे कि एक फैमिली ने दूसरी फैमिली को एक कटोरी दाल दी तो दूसरी फैमिली भी उतनी क्वांटिटी देगी, वो ज्यादा कम नहीं देखेगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम में क्या होती थी, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा मैटर करती थी। बट जब से मनी आया है, ठीक है, तूने इतने का सामान दिया, ले पकड़ उतने पैसे, काम खत्म। By reducing the value of goods and services into single units, सब चीज इसमें एक्सप्रेस हो रही है, सिंगल यूनिट में हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, ठीक है, कोई व्हीट है वो केजी में एक्सप्रेस करा जा रहा है, और अगर मैं उसके बदले में उसको समझ लो कुछ लिक्विड फॉर्म में कुछ दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसको पानी ही दे रहा हूँ इन रिटर्न, तो उसको मैं किसमें एक्सप्रेस करता था, लीटर में करता था। कॉमन डिनोमिनेशन नहीं है, बट यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेशन क्या आया, प्राइस, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, ठीक है। तब दिस फंक्शन फैसिलिटेट मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस अकाउंट्स। बिजनेस अकाउंट भी पॉसिबल है, जो तुम पढ़ते हो अपनी क्लास 12th में 11th में पढ़ा है। हर चीज के अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट करते हो, कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, किसकी फॉर्म में करते हो, मनी फॉर्म में, इतने रुपीस डेबिट, इतने रुपीस क्रेडिट। मनी इज कैलकुलेटिंग रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ड्यू टू दिस रीजन इट इज रिलेटेड यूनिट ऑफ अकाउंट। हर चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमने प्राइस बनाया, उसको हम यूनिट ऑफ अकाउंट बोलते हैं, और इसी चीज की वजह से हमारी कंट्री में बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम एंड अप हुई। सेकेंडरी फंक्शन एक और आता है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। अभी मैंने बताया था बार्टर इकोनॉमी में हमें डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमें ऑन स्पॉट ट्रांजैक्शन करनी, हम फ्यूचर डेट पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक हाथ ले एक हाथ दे, ये वाली बात होती थी। बट जब से डेफर्ड पेमेंट मनी आया है, मनी के आने से मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस आज की डेट में जो हो रही है हमारी इकोनॉमी में, किसमें हो रही है, क्रेडिट पे हो रही है। व्हिच मींस सामान ले लो, ठीक है, हम उसके सामान की पेमेंट्स बाद में कर देंगे, ठीक है। उसके आने से ही एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग। बैंक्स ये स्टार्ट करने लगे, क्योंकि बैंक को पता है कि आज हम उसको कुछ सर्विस देंगे, गुड्स देंगे या पैसा देंगे, हमारे को इन फ्यूचर रिटर्न कर देगा, ठीक है, विद इंटरेस्ट। तो बार्टर इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि अगर मेरे को आज कुछ चीज देनी है, तो माइट बी की फ्यूचर में वैल्यू जाके खराब हो जाए, खत्म हो जाए, कुछ भी हो सकता था। सो ये फंक्शंस पढ़े जाएंगे तुम्हारे चैप्टर 5 में। अब ये मनी के फंक्शन थे जिसको बार्टर इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स थी, जो उसको मनी के फंक्शन में आके ओवरकम करा। तो मनी की जो डेफिनेशन तुम लोग लिखोगे अपने पेपर में, सीबीएसई के क्लास बोर्ड एग्जाम में, उसमें क्या लिखोगे, मनी इज एनीथिंग, कुछ भी बोल दो भाई मनी। मैं बोलूं क्या ये स्क्रीन मनी बन सकती है? बन सकती है। अगर गवर्नमेंट इसको बोल देना कि मनी की तरह एक्ट करेगी, तो मनी की तरह एक्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया। जब गवर्नमेंट ने किसी चीज को लीगली कर दिया, तो आज से ये चीज हर कोई एक्सेप्ट करने लगेगा, व्हिच मींस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी आ गया। दूसरी चीज इसमें आ गई कि बेसिकली मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हाँ,
मनी एक जरिया है कोई सामान बदलने का। तीसरी चीज जो इसमें आती है, मनी इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू, हाँ बता दिया, वही फंक्शन है। मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट कर सकते हो, मनी को स्टोर कर सकते हो, व्हिच मींस फंक्शंस की उसकी डेफिनेशन दो, बट एक बट मत भूलना, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। अब जो इसके बाद मनी खत्म हुआ, अब हम इसमें एक छोटी सी चीज पढ़ेंगे, एक होता है फिएट मनी। क्या होता है? ठीक है, नाम कंफ्यूजिंग है बट बहुत इजी है। फिएट मनी क्या होता है? अ मनी व्हिच इज लीगली एक्सेप्टेड बाय ऑल इज नोन एज फिएट मनी। जो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आज से मनी की तरह एक्ट करेगा इज नोन एज फिएट मनी। फिएट मनी और लीगल मनी एक ही है, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।